हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 11th की किताब रेनबो पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 7 द लीडर ऑफ द मैन, जिसे सिद्धार्थ चौधरी ने लिखा है। और ये वीडियो जो है ये जो द लीडर ऑफ मैन का चौथा वीडियो है। इससे पहले के 3 वीडियो हमारी यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस पे और हमारी एप्लीकेशन कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे अपलोड कर दी गई है। अगर आपने बाकी के 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पहले 3 पार्ट को देखिए, फिर इसके बाद ये चौथा पार्ट को देखना स्टार्ट कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द लीडर ऑफ द मैन बाय सिद्धार्थ चौधरी, वीडियो नंबर 4, पैराग्राफ नंबर 22। इट वॉज ड्यूरिंग दोज डेज, उन दिनों की बात थी, दैट आई केम टू नो मोर अबाउट रूप, जब मुझे रूप के बारे में अधिक पता चला। फ्रॉम टॉकिंग विथ हिम एवरी इवनिंग फॉर 10-15 मिनट्स, उसके साथ यानी कि रूप सिंह के साथ 10 से 15 मिनट हर शाम को बात करने से जो है रूप सिंह के बारे में लेखक को अधिक पता चला। आफ्टर आई रिटर्न फ्रॉम होम, घर से लौटने के बाद, ही फेल्ट ऑब्लाइज टू मी, वो मेरे लिए आभार जो है महसूस करने लगा, यानी मेरे लिए आभारी हो गया। एंड लेटर थैंक्ड मी, और बाद में मुझे धन्यवाद दिया। फॉर माई इंटरवेंशन दैट फेटफुल डे, उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन के हस्तक्षेप के लिए, यानी जिस दिन जो है केडिया रूप सिंह पे भड़का हुआ था और लेखक ने जो है रूप सिंह का पक्ष लेते हुए उसका बचाव किया था। इसकी वजह से जो रूप सिंह था वो आभारी महसूस कर रहा था, किसके लिए? जो लेखक के लिए। द अदर गार्ड बाय दैट टाइम हैड स्टार्टेड टू कम अराउंड, उस समय तक दूसरे जो चौकीदार थे वो भी उसके पास आने लगे थे, यानी कि उनसे मेल जोल बढ़ चुकी थी रूप सिंह की। रूप वुड रीड टू देम फ्रॉम द न्यूज़पेपर, रूप सिंह जो थे वो समाचार पत्र से पढ़कर उनको सुनाते थे। एंड टेल देम व्हाट वाज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, और वो बताते थे कि संसार में क्या हो रहा है, यानी दुनिया के अंदर क्या चल रहा है। नॉट दैट दे वेयर मच इंटरेस्टेड, ऐसा नहीं था कि उनको उसमें बहुत रुचि थी, यानी कि 4-5 आदमी को बैठाकर न्यूज़पेपर पढ़ के लोगों को बताना, ये जो है रूप सिंह को इंटरेस्ट देता था, मतलब उसको खुशी या जो है उसे जो अच्छा लगता था, ऐसा नहीं था। दे हैड ऑन ऑफिशियली इलेक्टेड हिम टू बी देयर लीडर, उन लोगों ने यानी जो बाकी के जो चौकीदार थे उन्होंने अनौपचारिक रूप से उनको अपना नेता चुन लिया था। एंड आई थॉट दैट इट वाज फिटिंग, और मैंने सोचा ये उचित भी था। फॉर ही केम फ्रॉम अ रेस दैट वेयर वंस लीडर ऑफ द मैन, क्योंकि वो एक ऐसे रेस का मतलब क्या होता है? जाति। तो एक ऐसे जाति से आया था जो कभी पुरुषों का नेता था, मतलब कि जो छोटे जो मतलब लेखक ये कहने की कोशिश करते हैं कि रूप सिंह जो था वो बड़ी जाति का था, फॉरवर्ड क्लास का था, राजपुत्र था। और जो उसके जो दूसरे चौकीदार साथी थे वो क्या थे? छोटी जाति के थे। तो लेखक ये कहने की कोशिश करते हैं कि ये जो रूप सिंह था वो कभी जो है किसी ज़माने में जो राजपुत्र खानदान हुआ करते थे या जो पेशवा हुआ करते थे वो जो है छोटी जाति के राजा हुआ करते थे। इसीलिए अगर उसने यानी कि जो बाकी के चौकीदार ने अगर उनसे लीडर चुन लिया तो इसमें अच्छा ही है, मतलब ये उचित भी है। वॉरियर्स, और इसी में से यानी राजपुत्र खानदान से ही योद्धा हुआ करते थे। हिज एंसेस्टर मस्ट हैव वेज्ड वार अगेंस्ट ब्रिटिश एंड द मुगल्स एंड फाउट ग्लोरियस बैटल। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, हिज एंसेस्टर मतलब राजपुत्र के जो बाप दादा हैं, यानी जो राजपुत्र जो के जो पूर्वज हैं, मस्ट हैव वेज्ड का मतलब होता है मोल लेना। मस्ट हैव वेज्ड वार, यानी कि वार मोल लिया होगा, मतलब कि लड़ाई जो है सो की होगी, लड़ाई मोल ली होगी, किससे? अगेंस्ट ब्रिटिश एंड मुगल्स, यानी कि ब्रिटिश से और मुगल से, यानी कि जो ब्रिटिश जो शासक थे उनसे और मुगल से उन्होंने लड़ाई ली होगी। तो ब्रिटिश से तो राजपूत नहीं लिए, लेकिन मुगल के साथ आपने देखे होंगे कि महाराणा प्रताप का भी जो है लड़ाई हुआ था। और जो है बाकी बहुत सारे जो योद्धा थे जो कि किससे थे? राजपूत खानदान से थे, जिन्होंने मुगल के साथ लड़ाई लड़ी थी। एंड फाउट ग्लोरियस का मतलब होता है महिमावान। बैटल का मतलब होता है क्या? लड़ाई। तो उन्होंने शानदार लड़ाई लड़ी होगी, बहुत ही याद करने वाली जो लड़ाई है, जैसे पानीपत की जो लड़ाई थी महाराणा प्रताप और जो है सो
इनके मतलब मुग़ल की तरफ से जो लड़ाई हुई थी, तो ये एक बहुत ही इतिहास का एक जो है पहलू है। तो इस तरह की लड़ाई इन्होंने लड़ी थी, किसके लिए? अपनी प्रजा के लिए, मतलब कि अपनी छोटी जाति के लिए। अमिड्स द गोल्डन सैंड डन्स ऑफ मेवाड़, मेवाड़ के सुनहले रेत के टिब्बों के बीच में, मतलब कि जो राजपूत है ऐसा माना जाता है कि वो मेवाड़ मतलब राजस्थान के रहने वाले थे, ठीक है। और हम लोग के भी जो बाप दादा थे, हम लोग के भी जो पूर्वज थे, वो भी मेवाड़ से ही रहने वाले थे। आई थिंक आई एम नीडलेसली रोमेंटाइज हिम, मुझे लगता है कि मैं बेकार में ही उसे रोमांटिक बना रहा हूँ, मतलब कि ये सब क्या है कि जो रोमांटिक बना रहा हूँ। हालांकि लेखक यहाँ पे कोई बड़ी जाति या छोटी जाति के गुणगान नहीं किया, यहाँ पे इन्होंने बस एक जो है सो होता है ना, कहने को कह दिया इन्होंने, और बाकी फिर बाद में ये अपने आप को करेक्ट करते हुए कहते हैं प्रोबेबली हिज एंसेस्टर वेयर एज पुअर एज ही वाज। फिर लेखक कहते हैं ऐसा कुछ नहीं था, इनके जो रूप सिंह के जो पूर्वज थे उतने ही पुअर थे, उतने ही गरीब थे जितने वो हैं अभी। एंड वेयर सिंपली फार्मर, और साधारण किसान थे, एक जो है किसान थे। टॉयलिंग हार्ड का मतलब जी जान लगा देना, टॉयलिंग हार्ड फॉर देयर डेली मील्स, यानी अपने एक वक्त के खाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते थे। कौन? ये जो रूप सिंह के जो पूर्वज थे, क्योंकि रूप सिंह अगर राज खानदान से होता, राजशाही खानदान से होता, तो फिर उनके जो पूर्वज का जो धन दौलत है उनको मिलता, तो फिर वो गरीब नहीं होता। तो इसीलिए लेखक कहते हैं कि वो सब जो हमने आपको कहा कि इनके राजा वॉरियर्स थे, ये सारी चीज़ सिर्फ कहने को है। हालांकि ये और इनके जो पूर्वज थे वो उतने ही गरीब थे जितने रूप सिंह है, और वो एक सिंपल फार्मर रहे होंगे, और वो भी जो है जिस तरह रूप सिंह एक वक्त की रोटी के लिए जी जान से जो मेहनत करता है, उसी तरह उनके पूर्वज भी जी जान से मेहनत करते होंगे। बट हु नोज, लेकिन कौन जानता है, मतलब फिर लेखक फिर बात को जो पलटा के कहते हैं कि फिर कौन जानता है, हो सकते हैं इनके बाप दादा जो है सो कोई राजा ही हुए होंगे। आगे चलते हैं, पैराग्राफ नंबर 23, ही वॉज एन एजुकेटेड पर्सन। अब जो है लेखक जो है रूप सिंह के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ही वॉज एन एजुकेटेड पर्सन, वो एक पढ़ा लिखा आदमी था। He had studied till the intermediate from the College of Commerce पटना, वो पटना के कॉमर्स कॉलेज के कॉलेज में इंटरमीडिएट की जो है पढ़ाई की थी, यानी कि पटना के जो कॉमर्स कॉलेज है उससे इन्होंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई की थी। द वेरी सेम कॉलेज आई हैड गॉन टू, उसी कॉलेज, वेरी सेम मतलब ठीक वही कॉलेज, वेरी सेम कॉलेज का मतलब क्या हुआ? ठीक वही कॉलेज। आई हैड गॉन टू, मैं भी गया था, मतलब उसी पटना कॉलेज ऑफ कॉमर्स जो है उसमें मैं भी गया था, जिसमें रूप सिंह भी गया था। एल्बाइट का मतलब होता है ऑल दो का मतलब होता है हालांकि। फिर देखिए यहाँ पर लिखा कहते हैं कि मैं भी उस कॉलेज में गया था, एल्बाइट हालांकि, फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए। मतलब जिस तरह से रूप सिंह ने 11वीं और 12वीं इंटरमीडिएट कॉलेज ऑफ कॉमर्स से पास किया था, लेकिन लेखक जो गए थे वहाँ पे कुछ समय के लिए, 1-2 महीने के लिए या 6 महीने के लिए गए थे, और फिर वो जो है उन्होंने वहाँ से नाम कटवा के कहीं और जो है एडमिशन करवा लिया था। तो वो जो लेखक हैं वो थोड़े समय के लिए उसी कॉलेज में गए थे। एंड मच लेटर देन हिम, और उससे बहुत बाद में गए थे, यानी रूप सिंह ने जब पढ़ाई की उसके कई साल के बाद जो है लेखक वहाँ पे गए थे। आई डिडंट टेल हिम दैट बिकॉज, मैंने उसे नहीं बोला क्योंकि, ये बात जो था कि मैं भी उसी कॉलेज से पढ़ा हूँ, मैंने उसे नहीं बोला क्योंकि आई थॉट इट माइट एम्बेरस हिम, एम्बेरस का मतलब होता है शर्मिंदा करना, तो आई थॉट इट माइट एम्बेरस हिम, मतलब कि मैंने सोचा कि कहीं मैं ये कहूँ कि मैं भी उसी कॉलेज से पढ़ा लिखा हूँ, तो ऐसा ना हो कि रूप सिंह को लज्जित होना पड़े, उसे शर्मिंदगी जो है महसूस करनी पड़े। हिज फादर, उनके पिता, हु वाज अ फार्मर, जो एक किसान थे, उनके पिता क्या थे? एक किसान थे। हैड डाइड अराउंड दैट टाइम, यानी कि जब रूप सिंह 12वीं कर रहा था पटना कॉलेज ऑफ कॉमर्स से, तो उस समय जो है उनके पिता जो है मर गए, उसी समय जो उनके पिता का देहांत हो गया। एंड रूप हैड टू लीव हिज स्टडीज़, और रूप को यानी रूप सिंह को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। एंड लुक फॉर अ जॉब, और काम ढूंढना पड़ा, मतलब कि पिताजी की मृत्यु हो गई जिसकी वजह से जो इनकम का जो सोर्स था वो ख़त्म हो गया, और उसकी वजह से रूप सिंह को जो क्या करना पड़ा कि उन्हें काम ढूंढना पड़ा और अपनी पढ़ाई को छोड़ना पड़ा। ही वेंट बैक टू फार्मिंग,
वह किसानी में वापस चला गया, मतलब कि पढ़ाई छोड़ने के बाद उन्होंने क्या किया कि खेती और किसानी जो है उसमें वो अपने आप को इन्वॉल्व करने लगा। When he could not find any job that he liked, जब उनको कोई जॉब नहीं मिला, जो उसकी पसंद की जॉब थी वो नहीं मिला, तो उन्होंने क्या किया कि पढ़ाई छोड़ने के बाद वो खेती किसानी में चला गया। They did not have much land, उसके पास ज़्यादा ज़मीन भी नहीं थी, and some of it had to be sold for his sister wedding, और उसमें से कुछ बेचना पड़ा था, had to be sold, बेचना पड़ा था, for his sister wedding, उसकी जो बहन थी रूप सिंह की, उसकी बहन की शादी की वजह से बेचना पड़ा था, यानी उसकी शादी में बेचना पड़ा था। He himself had married when he was just 15, उसने खुद की शादी जो है, यानी रूप सिंह की खुद की जो शादी थी वो 15 वर्ष की अवस्था में हुई थी, यानी जब 15 वर्ष के थे रूप सिंह उसी वक्त उनकी शादी हुई थी। And now had a wife and a son back home in village, और उनके पास यानी कि रूप सिंह के पास had है क्या चीज़, वाइफ पत्नी और सन एक बेटा, एक पत्नी और एक बेटा है जो कि गांव के अंदर है रहती है। द इनकम फ्रॉम द फार्म वॉज नॉट मच, खेती से आय जो होता था वो ज़्यादा नहीं था, इनकम जो था खेती का वो ज़्यादा नहीं था। सो ही लेफ्ट फार्मिंग टू हिज यंगर ब्रदर, इसलिए उसने जो है खेती बाड़ी जो है अपने छोटे भाई पे छोड़ दिया। एंड हु wasn't मच इंटरेस्टेड इन एजुकेशन, और उनके जो छोटे भाई थे वो हु wasn't मच इंटरेस्टेड इन एजुकेशन एनीवे, जो पढ़ाई में वैसे भी ज़्यादा रुचि नहीं रखता था। एंड स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ जॉब अगेन, और फिर जो है रूप सिंह क्या किया कि फिर उसने दोबारा काम जो है ढूंढने लगा, फिर से काम के तलाश में निकल गया। इवेंचुअली ही गॉट अ जॉब एज अ टीचर इन स्कूल नियर बिहटा, अंत में उसने बिहटा के नज़दीक एक स्कूल में शिक्षक के रूप में नौकरी पा ली। बट आफ्टर 6 months विदाउट पे, लेकिन बिना वेतन के 6 महीने के बाद, यानी कि 6 महीना उसने टीचर्स के रूप में काम किया और उसे 6 महीना तक कोई वेतन नहीं मिला। एंड विद नो होप ऑफ द सिचुएशन एवर चेंजिंग, और इसकी आशा भी नहीं थी उस समय कि कभी परिस्थिति बदलेगी भी, मतलब कि अनिश्चितता था कि अगर टीचिंग लाइन में आप जा रहे हैं, टीचर बने हुए हैं, ये विनम्रना है और क्या है कि बिहार के अंदर जो टीचर्स होते हैं उसकी हालात एक मजदूर से भी बदतर होती है। तो उस वक्त उनको जो नौकरी मिल गई थी, एक जॉब मिल गया था टीचिंग का, लेकिन 6 महीना उसको सैलरी नहीं मिल पाया। आदमी 1 महीना 2 महीना किसी से उधार लेकर खा सकता है, लेकिन पूरा मतलब 6 महीना तक कैसे कर पाया। तो उसने क्या किया कि, और उसे आशा भी नहीं थी कि ये जो जॉब में कहीं सैलरी मिलेगा भी या नहीं, या ये परमानेंट जॉब हो पाएगा नहीं। तो उन्होंने क्या किया, ही लेफ्ट द जॉब एंड केम टू पटना, उसने जो है काम को छोड़ दिया, टीचर्स की नौकरी को छोड़ दिया और पटना आ गए। ड्रिफ्टिंग फ्रॉम जॉब टू जॉब, एक नौकरी से दूसरे नौकरी में चक्कर लगाते रहे, मतलब कि नौकरी की तलाश करने लगे। सम टाइम वर्किंग एज अ सेल्स हेल्प इन अ ग्रोसरी स्टोर, ग्रोसरी स्टोर का मतलब होता है किराना की जो दुकान होती है उसको कहते हैं। तो सम टाइम वर्किंग एज अ सेल्स हेल्प इन अ ग्रोसरी स्टोर, कभी सहायक के रूप में राशन की दुकान में काम करते। सम टाइम एज अ कंस्ट्रक्शन वर्कर, और कभी निर्माणाधीन, मतलब जो घर वगैरह बिल्डिंग वगैरह जो बनता है उसके अंदर जो लेबर होता है उसमें मजदूर के रूप में काम करते। अराउंड 4 months बैक ही हैड गॉट द जॉब विद द सिक्योरिटी एजेंसी, लगभग 4 महीने पहले सुरक्षा एजेंसी में उसने ये चौकीदार की जो है नौकरी पाई, यानी उसका काम पाया। ही वुड टेल मी ऑल दिस थिंग विदाउट इवन एन ओन्स ऑफ सेल्फ पाइटी, वह मुझे ये सारी चीज़ें बिना अपने ऊपर थोड़ा दया किए बगैर बताता था, यानी कहता था। मतलब लेखक कहते हैं कि उनको वो ये जो ये देखिए राज की बात होती है, एक प्राइवेट मैटर होता है जो कि हर इंसान हर व्यक्ति को नहीं बताता है, लेकिन रूप सिंह जो था वो लेखक से इतना घुल मिल गया था और इतना आभारी हो गया था लेखक का कि वो बिना सोचे हुए, बिना इसकी परवाह किए हुए कि ये आगे चल के हमारे लिए खतरा भी बन सकता है, लेखक को वो अपनी सारी बात, पूरी की पूरी हिस्ट्री जो है सुना दिया। येट आई कुड फील द हेल्पलेसनेस बीनीथ हिज प्रैक्टिस स्कॉटिज्म, फिर भी मैं उसके सुख दुख के नीचे उसकी व्यवस्था को महसूस कर सकता था। स्कॉटिज्म का मतलब क्या होता है? स्कॉटिज्म का मतलब होता है स्टॉकिज्म का। स्टॉकिज्म का मतलब ये होता है कि आप
किसी को अपनी यानी दुख जो है बयान करें, और लेकिन उसके अंदर जो भाव जो हो, दर्द जो हो वो ना दिखाए। मतलब आप अपनी बात को किसी के सामने व्यक्त कर दें, लेकिन उसके अंदर जो दुख या तकलीफ या खुशी जो है वो आपके चेहरे पे ना झलके। उसको क्या कहते हैं, स्टोकिज्म कहते हैं। तो लेखक ये कहते हैं कि वो जो सुना रहा था, जो बात बता रहा था उसे, वो जो है बिना भाव के, मतलब जो हकीकत था वो उसे सुना रहा था, और उसमें कोई भी जो है दर्द या तकलीफ का भाव नहीं झलकता था। He hadn't seen his family in 6 months. पिछले 6 महीनों से उसने यानी कि रूप सिंह ने अपने परिवार को नहीं देखा था। एंड सम टाइम इट मेड हिम डीपली मेलेंकोलिक। कभी कभी इस बात को लेकर उसको बहुत गहरा दुख होता था। मेलेंकोलिक का मतलब हो जाता दुखी हो जाना। तो इस बात को लेकर जो है वो कभी कभी बहुत मेलेंकोलिक हो जाता था, बहुत दुखी हो जाता था कि 6 महीने से जो अपनी परिवार से वो नहीं मिल पाया था। For a man of his background, he was amazingly aware and well read. उनके जैसे पृष्ठभूमि से यानी उसके जैसे परिवेश से होना और इतना सचेत यानी कि पढ़ा लिखा होना एक आश्चर्य वाली बात थी। He loved reading and often he loved reading and often would talk to me about book. वो पढ़ना पसंद करता था, यानी उसे पढ़ाई में रुचि थी, और वो प्रायः यानी कि हमेशा मुझसे किताबों के बारे में बात करता था। दैट ही रीड एंड वाट ही हैड फील्ड अबाउट देम। जो उसने पढ़ा था, यानी कोई किताब अगर पढ़ता तो उस किताब के बारे में लेखक से बात करता, और उस किताब को पढ़ने के बाद उनके अंदर किस चीज़ की फीलिंग आई ये भी बताता था किसको, लेखक को। हिज परसेप्शन वॉज रिमार्केबली अक्यूट। उनका जो नज़रिया था अद्भुत तौर पे यानी अद्भुत रूप से बहुत तेज़ था। आई रियलाइज his was a sharper critical faculty than mine. मुझे लग रहा था यानी मुझे लगता था कि वो मुझसे भी ज़्यादा तेज अनुभवी है। Even though I am a student of literature, हालांकि मैं साहित्य का छात्र हूँ इसके बावजूद भी। Perhaps because my experience of life has largely been vicarious, शायद मेरा जीवन का जो अनुभव था वो ज़्यादा दूसरों से प्राप्त हुआ था। यानी कि लेखक ये कहते हैं कि मैं जो साहित्य के फील्ड में हूँ तो मैं तो ऐसे परिवेश से नहीं हूँ जिसके अंदर गरीबी मैंने झेला है। मैंने गरीबी को दूसरों के प्रति से, दूसरे के नज़रिए से देखा है, क्योंकि मैंने कभी गरीबी नहीं झेला है। वाइल हीज आई एम श्योर हैज़ बीन मोर लिव्ड इन कॉम्प्रिहेंसिव ऑन, जबकि उसका जो अनुभव था, रूप सिंह का जो अनुभव था, मुझे पूरा विश्वास है कि काफ़ी विस्तृत रूप से रहा होगा। मतलब कि रूप सिंह का जो अनुभव था, देखिए गरीबी है, तो अगर एक हम लेखक है तो हमने अगर गरीबी झेला है तो हम गरीबी को सही तरह से बयान कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लेखक हैं और हमने गरीबी नहीं झेला है तो हम किसी से देखकर या किसी से सुनकर जो है हम गरीबी के बारे में लिख रहे हैं, तो हम गरीबी के बारे में उतना डिटेल से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे जितना एक गरीब लेखक जिसका बैकग्राउंड गरीबी से था, जो कि गरीब था, वो जो है उसे डिटेल एक्सप्लेन कर पाए। तो यही लेखक कहते हैं कि मैंने जो देखा है, मैंने जो लिटरेचर को पढ़ा है वो किसी से पढ़ के या सुन के मैंने किया है, लेकिन जो रूप सिंह था उसने वो ज़िंदगी में जी कर जो है इस तरह की जो एक्सपीरियंस उसको आई थी, इसीलिए वो जो है किसी का क्रिटिसाइज़ करने के लिए या किसी को रिमार्क देने के लिए उनकी जो सोच है वो मुझसे ज़्यादा और तेज है। पैराग्राफ नंबर 25, दाउ आई एम नॉट एज वेल रीड इन हिंदी लिटरेचर एज आई वॉज टू बी। हालांकि मैं हिंदी साहित्य में उतना अच्छा पढ़ा नहीं हूँ जितना कि मैं चाहता हूँ। आई हैव सम बुक एंड दीज आई लेंट टू हिम। मेरे पास कुछ किताबें थी या किताबें हैं जो मैं उसे पढ़ने के लिए दे दिया। किसको? रूप सिंह को। अमंग द बुक्स वेयर द कलेक्शन ऑफ मुक्ति बोध पोयम। इन किताबों में मुक्ति बोध की जो कविता है उसका संग्रह था। द कंप्लीट शॉर्ट स्टोरी ऑफ रेणु एंड दिनकर्स रेशमी रथी। और एक संपूर्ण संक्षिप्त रेणु और रेशमी दिनकर की जो किताब है उनकी जो कहानी, छोटी छोटी जो कहानी थी वो भी थी हिंदी की, जो मैंने किसको दिया? रूप सिंह को दिया। ही रिटर्न द मुक्ति बोध बैक द वेरी नेक्स्ट डे। उसने मतलब रूप सिंह ने मुक्ति बोध को ठीक अगले दिन ही लौटा दिया। तो इस तरह से जो है आपके पार्ट 4 का समापन होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 400 रुपये में आपको 368 पेज की किताब प्लस पोस्टेज चार्ज और पूरी जो कहानी है, पूरी जो चैप्टर है, आपको चाहे ग्रामर का हो या बुक का, वो सारी चीज़ पढ़ाकर हम लोग देते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं
तो आप जो सबसे पहले एक एप्लीकेशन है कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज, जिसे इस नाम से कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज ऐप जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। और उसके बाद आप मुझे, अगर आपको जानकारी चाहिए कोई भी चीज़, तो आप इस नंबर पे 90659862 पे कॉल कर सकते हैं और घर पे किताब को मंगवा कर और ऑनलाइन जो स्टडी करके आप अपने आप को एक अच्छी तरह से इंग्लिश में डेवलप कर सकते हैं। अगर आप टीचर हैं या स्टूडेंट हैं, दोनों के लिए ये किताब बहुत ही बेहतरीन किताब है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस।